नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ 19 सुबह। सुबह को आप भोर भी कहते हैं, सवेरा भी कहते हैं, है ना, प्रातः भी कहते हैं। सुबह, जैसे ही हम लोग सुबह का नाम लेते हैं, हमारे मन में सूरज की रोशनी खिली खिली और स्वच्छ निर्मल हवा बहती हुई महसूस होने लगती है। सुबह क्या क्या होता है बच्चों? जैसे ही सुबह होता है, आपकी मम्मी आपको उठाने लगती हैं। सुबह हो गई, जल्दी उठो, स्कूल की तैयारी करो, स्कूल जाना है। मतलब आप अपने कामों में लग जाते हैं, है ना। माता जी क्या करती हैं? सुबह उठते उठते वो भी भगवान का नाम लेने लगती हैं। घर की साफ सफाई, सब लोग अपने कामों में लग जाते हैं। यहाँ तक कि जीव जंतु, चिड़िया, वो भी अपने कामों में जाने के लिए एकदम तैयार हो जाती हैं। जैसे ही आप सुबह की किरण निकलती है, आपने देखा होगा कि चिड़ियों की चहचहाहट चारों तरफ सुनाई देने लगती है ना। रात में जब अंधेरा होता है तो सब कुछ कितना शांत महसूस होता है और बिल्कुल एकदम स्थिर। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सब कुछ गतिमान हो जाता है। यानी कि सब कुछ जैसे लगता है सब दौड़ने लगे हों, चलने लगे हों और अपने अपने कामों को करने के लिए तत्पर हो गए हों, है ना। चिड़ियों की आवाज़, गिलहरियों की आवाज़ और सभी जीव जंतु बिल्कुल उत्सुक हो जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा, पेड़ पौधे, कलियां सब खिल जाते हैं, है ना। तो ऐसी ही एक सुंदर सी कविता सुबह पे, बहुत सुंदर सी कविता आज आपके इस पाठ में है। चलिए हम लोग कविता को देखते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उसके भावार्थ को समझते हैं, शब्दार्थ को भी देखते हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सूरज की किरणें आती हैं, सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। अंधकार सब खो जाता है, अंधकार सब खो जाता है। जैसे ही सुबह होता है, अंधकार चला जाता है ना बच्चों, सब जग सुंदर हो जाता है। बच्चों, जैसे ही रात आती है, सब तरफ अंधेरा अंधेरा नजर आने लगता है। लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें आती हैं, चारों तरफ उजाला और सुंदर सुंदर दृश्य नजर आने लगते हैं। जैसे ही उजाला होता है, अंधेरा में तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा, काला काला नजर आता है ना। लेकिन जैसे ही सुबह होता है, सुंदर दृश्य दिखने लगते हैं, सूरज की किरणें उगाती हैं, है ना। आगे देखिए। चिड़िया गाती मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। चिड़िया भी, सारी चिड़ियों की चहचहाहट सुनाने लगती है। ऐसा लगता है सब मिलजुल कर गा रही हैं। बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी। रात के बाद जब सुबह होती है तो एक अलग सी बयार हवा बहने लगती है ना। सुंदर सी लगता है, जैसे ताजगी से भरी हो हल्की हल्की हवा। तो सब सुंदर हो जाता है। सुबह का जो मौसम होता है, सुबह का जो एहसास होता है, अनुभव होता है, वो बहुत ही खुशनुमा होता है। तो चिड़िया भी चहचहा रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, है ना। कितना सुखद है ना, कितना सुखद। हाँ, चलिए आगे देखिए। यह प्रातः की सुख बेला है। हाँ बच्चों, यह प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी, नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। यानी कि जैसे ही सुबह होती है, ये
धरती लगता है जैसे मुस्कुरा रही हो, धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी और नई कहानी, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हर दिन नया दिन होता है, आज कुछ नया करें, आज कुछ अच्छा करें, तो नई ताजगी, नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। और जो अंधेरी रात के बाद जब सुबह आती है तो ऐसा लगता है कि सभी प्राणियों में नया जोश भर गया हो, सभी लोग उत्साह से भर गए हों, सभी लोग एक नई आशा उम्मीद की तरफ अपने आप को देखते हैं और सोचते हैं कि चलो आज कुछ नया किया जाए, आज कुछ अच्छा किया जाए। तो इसी जोश, उम्मीद और आशा के साथ लोग अपने हर दिन को चाहते हैं कि आज मेरा दिन अच्छा हो और आज हम कुछ अच्छा ही करें। तो देखिए फिर आगे क्या हुआ। खो देते हैं आलस सारा। जब शाम होती है, रात होने लगती है तो बहुत आलस हो जाता है, सब लोग सो जाते हैं थक हार कर, है ना, पूरे दिन के काम के बाद। और खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। दोबारा जब सुबह होती है तो फिर काम प्यारा लगने लगता है। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती है जिनको। बच्चों, जिनको मेहनत करना है, जिनको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, जिनको आगे बढ़ना है, तो उनके लिए मेहनत जो है वो तो करना ही पड़ेगा और मेहनत उनको प्यारा लगता है। और वो सुबह भी बहुत भली लगने लगती है कि आज फिर से हम उस कार्य को पूरा करें और सुबह जब हुई है तो हम फिर से मेहनत करें और अच्छा करें। देखिए, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। बच्चों, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन अच्छा नहीं बनेगा, हमारा जीवन सुंदर नहीं होगा। आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। आलस करने से क्या होता है बच्चों, हम पीछे हो जाते हैं, है ना। और अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाएगा। अब सोचिए कि अगर हर काम करने वाले लोग सुबह उठकर अपने कामों को ना करें तो क्या होगा। अगर आपको स्कूल जाना है और बस ड्राइवर सोता रह जाए तो क्या आप स्कूल पहुंच पाएंगे, नहीं। अगर और सारे जो काम होते हैं, जो सारे लोग करते हैं, अगर सभी अपने अपने काम में आलस करने लगें तो क्या आपको वो सारी चीज़ें, वो सारी सुविधाएं मिल पाएंगी, नहीं। अगर ट्रेन ड्राइवर सोता रह जाए तो क्या समय पे ट्रेन आएगी, नहीं ना। तो आलस तो छोड़ना ही होगा। और आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, यानी कि जो भी बच्चे आलस करते हैं, जो भी लोग आलस करते हैं, वो हमेशा अपने जीवन में पीछे हो जाते हैं। लेकिन जो मेहनत करते हैं, जो समय से अपना काम पूरा करते हैं, तो वो हमेशा हर काम में अव्वल रहते हैं, यानी कि आगे रहते हैं। तो बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि आलस सबसे बड़ा दुर्गुण है। ये मनुष्य का गुण नहीं है, दुर्गुण है। और गुण क्या है बच्चों, मेहनत, यानी कि मेहनत करना, कोशिश करना और उसके बाद कठिन परिश्रम करना, ये सबसे बड़ा गुण है। तो अगर सुबह भी अलसा जाएगी तो सब कुछ पीछे हो जाएगा, है ना, देर हो जाएगा, कठिन परिस्थिति में हम लोग पड़ जाएंगे। तो इसीलिए सुबह को अलसाना नहीं है, मेहनत से और कठिन परिश्रम से आगे बढ़ना है। बच्चों, बहुत ही सुंदर कविता है सुबह, है ना। और आपने इस कविता को पढ़ा भी और इसके भावार्थ को भी समझा। बच्चों, इस कविता को अब हम लोग बहुत ही सुंदर तरीके से गाएंगे, बहुत सुंदर धुन, लय और ताल के साथ। क्योंकि जब आप गाने लगते हैं गाने की तरह, तो आप कविता को बहुत जल्दी अच्छे से याद कर लेते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग इस कविता को धुन, लय और ताल के साथ गुनगुनाते हैं, गाते हैं, याद करते हैं।
खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। यह प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए, तो क्या जग सुंदर हो पाए, तो क्या जग सुंदर हो पाए। बच्चों, अभी आपने कविता को गाया है ना? बहुत ही सुंदर कविता थी, बहुत ही सुंदर धुन थी, लय और ताल के साथ तो ये और भी सुंदर हो गई, और आपने इसे गाया भी। तो आप कविता को गाइए, गुनगुनाइए और याद भी कीजिए। चलिए अब हम लोग इस पाठ में कुछ शब्दार्थ को भी देखते हैं। कुछ कठिन शब्द थे तो हम लोग उसको देखते हैं कि उसके शब्दार्थ क्या होते हैं। चलिए, स्वर का अर्थ क्या होता है बच्चों? आवाज़। दुर्गुण का अर्थ है खराब गुण, और अलबेला का अर्थ है अनोखा। सुहानी का अर्थ है अच्छी, सुंदर, भली, है ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। बच्चों यहाँ देखिए, कविता की जिन पंक्तियों के अर्थ दिए हैं उन्हें ढूंढ कर लिखिए। देखिए, आपको अर्थ बिल्कुल नहीं लिखना है, अर्थ दिया गया है, आपको कविता ढूंढनी है। तो आप ढूंढिए कि जब सूर्योदय होता है, फूल खिल जाते हैं, अंधेरा दूर हो जाता है तथा सुंदर लगने लगता है। ये कहाँ कहा गया है बच्चों? आपको वो कविता ढूंढनी है। तो आप ढूंढिए, देखिए क्या आपको मिला? हाँ, सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। यही कविता थी ना? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह होते ही लोग आलस छोड़कर अपने काम में लग जाते हैं। मेहनती लोगों को सुबह अच्छी लगती है। तो ये कहाँ थी ये कविता की लाइन? देखिए, कविता में खोजिए और लिखिए। अर्थ दिया गया है, आपको कविता ढूंढनी है। तो बताइए कहाँ है? हाँ, ये लाइन थी, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। हाँ बच्चों, यही कविता थी। चलिए आगे देखिए। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? बताइए बच्चों। हाँ, सूरज निकलने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है, कलियां खिल जाती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगती हैं। हाँ, तो ये सब होता है। आपने ध्यान दिया है कभी? नहीं दिया तो अब एक बार सुबह उठकर जरूर इन बातों को अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। चलिए अब बताइए बच्चों, सुबह के समय चिड़िया क्या क्या करती है? बताइए। वो अपने घोंसलों से निकलती है, चहचहाने लगती है। बताइए क्या क्या करती है? अपने सुबह, फिर से बोल रहे हैं, सुबह के समय चिड़िया अपने मीठे स्वर में गाने लगती है ना? और वो गाना हम लोगों को कैसा लगता है? उसकी चहचहाहट, है ना? और वो भी घोंसले से निकलकर अपने कामों पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। चलिए देखिए,
सुबह का समय लोगों को कैसा लगता है? जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा लगता है ना? तो बताइए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए, सुबह का समय लोगों को सुखकारी लगता है, यानी कि जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो उनके लिए तो अच्छा लगेगा, है ना? लेकिन जो लोग आलस करते हैं उन्हें लगता है अरे अभी क्यों सुबह हो गई, अभी और सोते। तो जो लोग मेहनत करने वाले हैं, जिनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उनके लिए ये सुबह बहुत ही सुखकारी होता है। देखिए, आप सुबह उठकर क्या क्या करते हैं बताइए? देखिए, आप सुबह उठकर नित्य की क्रिया में लगते हैं। जैसे आप सबसे पहले मुंह हाथ धोते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, है ना? कुछ बच्चे कसरत भी करते हैं, नहाते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर आप नाश्ता करते होंगे, फिर स्कूल जाने के लिए तैयार होते होंगे, है ना? तो बहुत सारे बच्चे नित्य की क्रिया में लगते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं, कुछ समय टहलते भी हैं। तो सभी बच्चे अपने अपने आवश्यकता अनुसार अपने कार्यों को करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। सुबह के समय संसार सुंदर क्यों लगने लगता है? बताइए बच्चों कि सुबह में सब कुछ सुंदर क्यों दिखता है? क्योंकि जब रात होती है तो सब जगह अंधेरा हो जाता है ना? और काली अंधेरी रात में सब कुछ अंधेरा अंधेरा काला काला नजर आता है। तो बताइए क्या होता है? सुबह के समय सूर्य की किरणें फैलकर सारे संसार को प्रकाशित कर देती हैं। फूल खिल जाते हैं, चिड़ियों का कलरव शुरू हो जाता है, वही चहचहाना जिसे हम लोग कलरव भी कहते हैं। मंद मंद सुगंध युक्त हवाएं बहने लगती हैं। इसलिए सुबह के समय संसार सुंदर लगने लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेहनत को सबसे अच्छा गुण क्यों कहा गया है? आप बता सकते हैं बच्चों? बताइए। मेहनत से ही सारे कार्य सफल होते हैं ना? हाँ, जो मेहनती नहीं होते हैं उनको असफलता ही हाथ लगती है। इसलिए मेहनत को सबसे अच्छा गुण कहा गया है। बच्चों, कविता से दो दो शब्द ढूंढ कर लिखना है। लेकिन क्या लिखना है बच्चों? एक संज्ञा दो लिखना है, दो सर्वनाम शब्द लिखना है, क्रिया और विशेषण बताने वाले। तो बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह, है ना? और क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? तो काम होने को क्रिया कहते हैं। खाना, सोना, उठना, बैठना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया। और विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? तो आप तो जानते ही हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, जैसे सुंदर लड़का, है ना? अच्छी किताब, तो ये क्या है? सुंदर और अच्छा विशेषण हुआ, है ना? तो ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने याद दिला दिया। तो चलिए, संज्ञा कौन कौन थे बच्चों इस कविता में? सूरज, चिड़िया। सर्वनाम कौन थे? उनके और यह। क्रिया आती है, खिल जाती है, ये क्रिया हो रही है ना? और विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं सुंदर, मीठे। बच्चों, ये देखिए, कुछ वाक्य में रिक्त स्थान में रेखांकित शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द भरकर वाक्यों को पूरा करना है। तो बताइए, सूर्योदय होने पर अंधकार। अब ये रेखांकित है तो इसके उल्टा क्या होगा? तो सूर्योदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है और चारों ओर अंधकार का उल्टा जो होगा उसको लिखिए। मेहनती लोग सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं, जबकि मेहनती का क्या होता है बच्चों? उल्टा। हाँ, वो लिखना है आपको यहाँ। लोग सोए रहते हैं। और सूर्योदय से सुबह होती है, और बताइए किससे शाम होती है? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही,
आप तो बना भी चुके हैं और आपने सब सही बनाया है। देखिए, अंधकार का उल्टा होगा प्रकाश, तो सूर्योदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है तथा चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। मेहनती लोग सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं, जबकि आलसी लोग सोए रहते हैं। तो इसका उल्टा है आलसी। सूर्योदय से सुबह होती है और सूर्यास्त से शाम, यानी सूर्योदय का उल्टा हो गया सूर्यास्त। बच्चों, देखा आपने, है ना मजेदार गतिविधि? देखिए, सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ने लगती है। तो आपको क्या करना है बच्चों, किन्हीं 10 पक्षियों के नाम लिखने हैं। साथ ही ऐसे पक्षियों के नाम भी बताइए जो रात में निकलते हैं। क्या आपको पता है कौन कौन से पक्षी रात में निकलते हैं? तो फटाफट लिखिए 10 पक्षियों के नाम और रात में निकलने वाले पक्षियों के नाम। आपने लिखा क्या? देखिए, पक्षियों के नाम कोयल, कौआ, कबूतर, मैना, तोता, मोर, सारस, हंस, गौरैया, पंडुक इत्यादि। तो रात में निकलने वाले जो पक्षी हैं वो तो हैं उल्लू, चमगादड़, चकोर इत्यादि, है ना बच्चों? तो ये सब रात में भी निकलते हैं। बच्चों, आज आपने इतनी सुंदर कविता पढ़ी सुबह और इस कविता के भावार्थ को भी देखा। साथ ही आपने देखा कि कैसे रात के बाद जब सुबह आती है तो सब कुछ कितना सुंदर नज़र आने लगता है और मेहनती लोगों के लिए सुबह बहुत सुखकारी हो जाती है। चिड़ियाँ भी चहचहाने लगती है, शीतल हवाएं बहने लगती हैं और व्यक्ति, मनुष्य एक नई ऊर्जा, एक नए जोश से भर जाता है और हर दिन एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ मनुष्य अपने कामों में लग जाते हैं। जीव जंतु भी सुबह होते ही स्फूर्तिवान बन जाते हैं। बच्चों, आज आपने इस कविता को धुन, लय और ताल के साथ भी गाया। मुझे उम्मीद है कि आपको गाना बहुत पसंद आया होगा। बच्चों, आप इस कविता को याद कीजिए और जो अभ्यास कार्य करवाए गए हैं उसे भी याद कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी पुस्तिका में ज़रूर लिखा होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे ना आपने? हाँ, तो अब इसके बाद आपको इन सभी को याद भी करना है, क्योंकि परीक्षा में तो अभ्यास कार्य जो आप करते हैं वही आते हैं ना। हाँ, तो बच्चों, इस सुंदर सी कविता के बाद एक छोटी सी और पहेली बताइए। मैं पूछती हूँ, आपको उसका जवाब देना है। बताइए बताइए कि वो कौन सा जानवर है? कि एक जानवर ऐसा जिसके दुम पे पैसा। बहुत ही सुंदर है वो जानवर। बताइए बताइए, क्या आपको याद आया? वो पक्षियों का राजा भी है। सोचिए सोचिए। हाँ, राष्ट्रीय पक्षी भी है हमारे देश का। तो अब तो आप जान ही गए हैं। चलिए मैं बता देती हूँ, वो है मोर। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और बहुत सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।